तू रख हौसला चल नेक राहों पर, तू रख हौसला चल नेक राहों पर, मंजिलें भी आएगी ना घबरा पत्थरों को देखकर, ना घबरा पत्थरों को देखकर, कर अपने कर्म, सफलता किस्मत खुद लेके आएगी। बिल्कुल, हम पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं की NCERT द्वारा प्रस्तावित हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक। अगर आप हिंदी से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, GRF, KVS, DSSB और बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो हिंदी से हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, या आप UG के या PG के विद्यार्थी हैं, या आप 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए ये पुस्तक बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। हम कल की क्लास में हमने जैन साहित्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की, और आज की क्लास में हम नाथ साहित्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। नाथ साहित्य पढ़ने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। तो पढ़ते हैं हम नाथ साहित्य। आदिकाल में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है, और ये अपभ्रंश भाषा का साहित्य इन्होंने लिखा है, तो ये महत्वपूर्ण रहे हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नाथ पंथ के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये कथन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आए हैं, पूछे गए हैं। ये JRF, नेट JRF में भी पूछा गया सवाल है। तो पूछा गया था नेट JRF में ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि किसने नाथ पंथ को या नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय के नाम से पुकारा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर था। तो ये प्रश्न ज़रूर महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखेंगे और नोट भी कर लेंगे अपनी नोटबुक में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को या नाथ पंथ को नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसा कहा है। ये नाम किसने दिए हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं नाथ संप्रदाय को। यह मुख्यतः दो संप्रदायों के नाम से विशेष जाना जाता है। किन दो संप्रदायों के नाम से जाना जाता है? तो एक है सिद्ध मत और एक नाथ मत। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध मत और नाथ मत या नाथ संप्रदाय और सिद्ध संप्रदाय और नाथ संप्रदाय को एक ही मानते हैं। ये एक ही संप्रदाय के दो भाग इनको मानते हैं। इन दो भागों के नाम से पुकारे जाने के कारण है, क्या क्या कारण है इसका? पहला कारण है मत्स्येंद्र नाथ तथा दूसरा गोरखनाथ। ठीक है, ऐसा एक किंवदंती है कि गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं, किंतु मत्स्येंद्र नाथ परम योगी होकर भी नारी साहचर्य के आचार में फंस गए। तब उनके शिष्य गोरखनाथ को पता चला तो उनको सजग किया। तब से यह कथा प्रचलित है। कौन सी? जाग मत्स्येंद्र गोरख आयु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि जाग मत्स्येंद्र गोरख आयु ये कथन किसका है? तो किसका है ये माना जाता है कि ये गोरखनाथ के लिए, किसके लिए ये कहा गया है? तो ये मत्स्येंद्र नाथ के लिए कहा गया है। और किसने कहा ये पता नहीं है, किंवदंती है। अब देखो, ये सिद्ध मत और नाथ मत है, उसको एक ही मानते हैं हजारी प्रसाद, और मानते हैं कि एक ही संप्रदाय के दो भाग है। तो ये इनके कारण इन्होंने मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को बताया। क्यों बताया? कि तो जो मत्स्येंद्र नाथ है वो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, या नाथ संप्रदाय से रिलेटेड ही माने जाते हैं। मगर हमने पढ़ा था सिद्ध मत में या सिद्ध संप्रदाय है उसमें हमने पढ़ा था कि सिद्धों ने सहज भोग की ओर, सहज भोग है उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति है, या ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, वो सहज भोग को बताया है। और उन्होंने मांस है, मदिरा है, महिला है, ठीक है, और भी बहुत सारी
चीज मछली है, मत्स्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 5 मकार है, या कहे कि जो संसार में जितनी भी उपभोग करने जैसी वस्तुएं हैं, उनके उपभोग पर उन्होंने बल दिया है। और उन्होंने स्त्री को साधना मार्ग है उसका एक महत्वपूर्ण साधन बताया है स्त्री को, ठीक है। तो सिद्ध मत में नारी है या जो स्त्री है वो साधना के लिए महत्वपूर्ण है, वो साधक को उस साधना में सिद्धि प्राप्त करवाने में सहयोग करने वाली है। जबकि जो नाथ संप्रदाय है उसमें नारी को साधना पद्धति में बाधक बताया गया है। तो ये नाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ क्या थे, नाथ थे, मगर नाथ होते हुए जबकि इनकी विशेषता तो ये है कि नारी से दूर रहना है, नारी है वो साधना में क्या है, बाधक है। मगर फिर भी ये जानते बूझते भी क्या मत्स्येंद्र नाथ है वो नारी के साहचर्य है, वो उसमें या कहीं नारी है उसकी नारी की तरफ ये तल्लीन हो जाते हैं, फंस जाते हैं नारी के आचरण विचार में, उनके प्रेम फास में फंस जाते हैं। तो ये सिद्ध हो गए, एक तरह से सिद्धों की भांति ये व्यवहार करने लग गए। और जो गोरखनाथ है उन्होंने फिर इनको सजग किया कि ये हमारा धर्म नहीं है, हमें नारी की ओर प्रवृत्त नहीं होना है, नारी के प्रेम फास में हमें फंसना नहीं है, वरना हम अपनी साधना पद्धति है उससे विचलित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध मत है उसके प्रवर्तक, मतलब सिद्ध मत है उसकी ओर ये अग्रसर रहे, और गोरखनाथ है वो नाथ संप्रदाय की तरफ अग्रसर रहे। तो इस कारण से जो डॉक्टर जय प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने सिद्ध मत और नाथ मत को एक ही बताया है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम गोरखनाथ। तो जो प्रसिद्ध जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे या जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी रहे उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है या कौन कौन से ग्रंथ लिखे, वो सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से गोरखनाथ है वो नाथ संप्रदाय के सशक्त प्रेरणता थे, ठीक है, या प्रवर्तक है वो माने गए हैं गोरखनाथ। मत्स्येंद्र नाथ को नहीं माना गया क्योंकि वो सिद्धों के अंतर्गत चले गए, अभी हम बात कर चुके हैं वो सिद्धों के अंतर्गत चले गए हैं, मगर गोरखनाथ की गुरु है वो मत्स्येंद्र नाथ ही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। पूछा गया सवाल भी है ये कि मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु थे, तो गोरखनाथ के थे। और गोरखनाथ है वो नाथ संप्रदाय के प्रेरणता या प्रवर्तक रहे हैं। इस संप्रदाय के सुप्रसिद्ध योगी रहे हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने लिखा है इनका समय 845 ईस्वी माना जाता है। तो राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ है उनका समय है वो कितना है, तो 845 ईस्वी माना गया है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि नेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में भी हो सकता है आ जाए, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो एक बार नेट में आया था, एक प्रश्न आया था कि नाथों का आदिनाथ कौन है, या नाथ संप्रदाय उसका प्रवर्तक या मूल प्रवर्तक या कहे कि आदिनाथ कौन है, तो वो शिव है, ठीक है। कौन है, शिव है, वो गोरखनाथ नहीं होंगे, शिव होंगे, क्योंकि नाथों ने अपना जो प्रवर्तक है या जो जिसने नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन किया वो किसको मानते हैं, शिव को मानते हैं। तो शिव ऑप्शन में होगा तो शिव ही होगा, और अगर शिव नहीं है तो फिर गोरखनाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़कर और ऑप्शनों को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, और अगर सामान्य रूप से पूछा जाता है तो गोरखनाथ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय हुए किंतु उन सब का विलय हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जगाना तथा शून्य समाधि का वर्णन है, ठीक है। गोरखनाथ का हठ योग भक्ति काल में कबीर का हठ योग है, ठीक। तो कबीर में जो गोरखनाथ है या कहे नाथ संप्रदाय में जो हठ योग अपनाया गया था वो हठ योग आगे चलकर भक्ति काल में कौन से कवि में देखने को मिलता है, कबीर में देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि आगे चलकर नाथ संप्रदाय है वो या कहेगी जो नाथ संप्रदाय का जो हठ योग है वो हमें कौन से कवि में देखने को मिलता है, तो कबीर में मिलता है। या पूछा जाता है कबीर का हठ योग किससे प्रभावित है, तो नाथों से प्रभावित है, उन्हीं से ग्रहण किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे हठ योग का तात्पर्य होता है तथा
ठ है हठ योग है वो है और ठ से बना है, हठ शब्द है वो है और ठ से बना है, तो है का अर्थ है सूर्य, ठीक है का अर्थ क्या हो जाएगा सूर्य, और ठ का अर्थ हो जाता है चंद्र, ठ का अर्थ है चंद्र। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्र को जागृत रखना है, वो ही क्या कहलाता है, हठ कहलाता है। और हठ का अर्थ वैसे जिद करना भी होता है, तो ये भी अपनी साधना पद्धति में जिद करके बैठते थे या हठ कर लेते थे, जिद कर लेते थे और फिर अपने ज्ञान को प्राप्त करते थे, साधना है उसको सफल बनाते थे। हठ योग में मन की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनकी कृतियों में षट चक्र पर विशेष ध्यान है, ठीक है। तो इनकी जो कृतियां हैं, कृतियों में जो षट चक्र है, यानी हमारा जो शरीर है उसमें षट चक्र यानी 6 चक्र माने जाते हैं, जिसमें जो सबसे निचला या कहे जो सबसे निम्न चक्र है वो मूलाधार चक्र है, उसके बाद में और जो सबसे बड़ा है, जो मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान प्राप्ति का स्रोत माना जाता है, वो है सहस्त्र दल कमल माना जाता है, या सहस्त्र दल जो हमारी मस्तिष्क है उसमें, या जो हमारा जो जिसको हम कहे कि मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग है उसको माना जाता है, वहाँ माना जाता है। तो जो कुंडलिनी है वो सुषुम्ना और इंगला पिंगला जो नाड़ियाँ हैं उनसे होती हुई ऊपर की ओर उठती है कुंडलिनी, और उठकर फिर वो सहस्त्रदल कमल की ओर अग्रसर होती है, और उसको जब वो वहाँ पहुँच जाती है तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो संसार में जितने भी दुख सुख है वो मनुष्य को व्यापते ही नहीं है, मनुष्य है वो उनको फील ही नहीं कर पाता, उसके लिए संपूर्ण संसार है वो सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। तो इस प्रकार से इनका हठ योग है वो रहा है, या योग साधनाएं रही है। तो इसका एक उदाहरण है वो दे रखा है, नोलक पातरी आगे नाचे पीछे सहस अखाड़ा है। नोलक पातरी आगे नाचे पीछे सहस सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनका उदाहरण था। यह मत जगत को अमूर्त मानता है, ठीक है। तो नाथ संप्रदाय वो जगत को क्या मानते हैं, अमूर्त मानते हैं, कि संसार है वो अमूर्त है, यानी कि मूर्त रूप नहीं है उसका, या उसका शरीरधारी रूप है वो नहीं है। और इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया है, अंजन माही निरंजन बैठ्या तिलमुख बैठ्या तेल, मूरत माही अमूरत प्रश्या भया निरंतर खेल। तो उन्होंने कहा अंजन माही निरंजन बैठ्या तिलमुख बैठ्या तेल, ठीक। जिस प्रकार तिल है, तिलों के अंदर तेल होता है, वैसे ही ये जो संसार, जो मूर्त संसार देख रहा है हमें, जो मूर्त संसार है जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्पर्श कर पा रहे हैं, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, उसी मूर्त संसार में अमूर्तता भी है, वो अमूर्त भी है, ठीक है। यानी कि ईश्वर है वो अमूर्त है। इनकी भाषा सिद्धों की भाषा थी, यानी कि जो सिद्धों ने भाषा अपनाई है वही नाथों ने अपनाई है, यानी कि संधा भाषा है इनकी भी। इसलिए नाथ संप्रदाय को बौद्ध धर्म के वज्रयान सहजयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, ठीक है। तो सिद्ध संप्रदाय था वह भी वज्रयान से निकला हुआ माना गया है, और नाथ संप्रदाय वो भी बौद्ध धर्म के वज्रयान या सहजयान, एक ही बात है, इस शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये लिख लेंगे आप, पूछा जा सकता है। अब जो गोरखनाथ के बाद में महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी आते हैं वो है चरपटनाथ, ये गोरखनाथ के शिष्य थे, ठीक है। तो गोरखनाथ है वो इनके गुरु थे। चरपटनाथ के गुरु कौन थे, गोरखनाथ थे, जो बाह्य आडंबरों को रखने वाले साधुओं को फटकारते थे। तो बाह्य आडंबर है उनको रखने वाले, यानी बाह्य आडंबरों उनको जो अपनाते थे उनको ये फटकारते रहते थे, उनको डांट डपट लगा दिया करते थे। और इससे संबंधित इनका एक पद भी है, इक सेती पटा इक नील पटा इक तिलक जनेऊ इक लंबी जटा। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से ब्राह्मण है या जो बाह्य आडंबर दिखाते हैं कि नीले वस्त्र धारण करते हैं, तिलक वगैरह लगा लेते हैं, कभी कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, कभी तिलक लगाते, कभी जनेऊ धारण करते हैं, लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, ठीक है। तो इस छापा तिलक करके मालाएं जपते रहते, तो ये सब ढकोसले है, ये सब भाई आडंबर है, इनसे ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर है वो तो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है, वो सब संसार के संपूर्ण कण कण में विराजमान है। ये जाति
ये जाति के ब्राह्मण होने के कारण बड़े आचार विचार वाले योगी थे, किंतु आडंबर और पाखंड के विरोधी थे। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, याद रखेंगे। चरपटनाथ है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आएगी नहीं। फिर है चौरंगीनाथ, ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य और गोरखनाथ के गुरु भाई थे, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ है उसके गुरु, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे नौरंगीनाथ और गोरखनाथ। ठीक है, तो दोनों गुरु भाई हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि पंजाब की लोक कथाओं में पूरन भगत की कथा की चर्चा होती रहती है, वे नौरंगी नाथ ही थे। यानी कि जो पंजाब है, पंजाब के जो लोग हैं वो पूरन भगत की एक कथा है वो कहते रहते हैं, जनश्रुति है वहाँ की पूरन भगत की कहानी सुनाने की। और उस पूरन भगत में जो पूरन भगत है वो कौन है? वो पूरन भगत नौरंगी नाथ ही है, उसी की ये कथा है। ये पहुँचे हुए सिद्ध योगी थे। इनकी रचना प्राण साकली, नाम याद रखेंगे। प्राण साकली किसकी रचना है? नौरंगी नाथ की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अतः 13वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का प्रचार तेज गति से हुआ। इन्होंने अपनी रचना शैली को उपदेशपरक बनाकर संसार की माया और मोह का खंडन किया है। इनका रहस्यवाद आगे चलकर कबीर के काव्य में प्रकट होता है। हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय का प्रभाव इस प्रकार रहा है। तो अब देखो किस प्रकार से हिंदी साहित्य में नाथ संप्रदाय उसका प्रभाव रहा है, वो हम नीचे पढ़ेंगे एक एक करके। अब आप जो नाथ संप्रदाय है उससे संबंधित जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक आप नौरंगी नाथ की प्राण साकली है वो याद रखेंगे, बाकी इनकी कोई रचनाएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो मगर आपको याद रखना है मत्स्येंद्र नाथ है वो नौरंगी नाथ और गोरखनाथ के गुरु थे। ठीक है, और प्रवर्तक कौन था नाथ संप्रदाय का? गोरखनाथ है। और आदि प्रवर्तक कौन है? शिव है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और जो नाथ संप्रदाय है उससे संबंधित जो साहित्य है उसका संकलन है वो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है, उन्होंने किया था। और उन्होंने 1930 के आसपास में गोरख ग्रंथावली के नाम से है जो ये नाथ संप्रदाय है उसकी जितनी भी रचनाएं हैं उनका संकलन उन्होंने गोरखवाणी के नाम से डॉक्टर पीताम्बर बड़तवाल है, उन्होंने 1930 में प्रकाशित किया, उसका संपादन किया था। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम प्रभाव क्या क्या रहे हिंदी साहित्य पर नाथ संप्रदाय के। तो बौद्ध धर्म के प्रचार को कम करना, ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार करना तथा अंतर साधना पर जोर देना। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार को कम किया। ठीक है, प्रचार था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता, उसको कम करने के लिए नाथ संप्रदाय है उसकी रचना, नाथ संप्रदाय संबंधित रचनाएं लिखी है। और अपने नाथ संप्रदाय का इन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार किया है। ईश्वरवाद में आस्था का प्रसार भी इन्होंने किया, अंतर साधना है उस पर भी इन्होंने जोर दिया है। भारतीय मनोवृत्ति के अनुकूल आचरण कर जन जीवन में स्थान बनाना इनका एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। ठीक है, फिर आगे है योग क्रियाओं का समावेश करके अनाचारी जीवन के प्रति वितृष्णा का भाव भरकर नाथों के जीवन को सदाचारी बनाना था। तो नाथों का जीवन सदाचारी रहा है क्योंकि सिद्ध है वो तो भोग विलास की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और वो अपने संप्रदाय में भोग विलास है उसको महत्व भी देते, जबकि नाथ संप्रदाय है वह भोग विलास को स्थान नहीं देता है, वो उनसे दूर रहने की बात करता है, सदाचारी जीवन जीने की बात करता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ संप्रदाय ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है उन्हें बहुत कुछ अपनी बनी बनाई भूमिका मिल गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसको भी याद रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पूरा एज इट इज़ याद ना रहे तो आपको थोड़ा बहुत रिलेटेड शब्द है उनको थोड़ा सा रिलेट कर मतलब इनसे संबंध लगाकर आपको याद रख लेना है, ताकि कभी ऐसी पंक्तियाँ आए तो आप तुरंत पहचान जाए कि ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे। राष्ट्र साहित्य है वो हम
कल की क्लास में देखेंगे क्या है रासो काव्य, क्या क्या विशेषताएं रही है, कौन कौन से रासो ग्रंथ रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या रही है, संपूर्ण चीज़ें हैं उनका विश्लेषण हम कल की क्लास में करेंगे।